हेलो नमस्कार राम राम सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। है मैं आपका साथी मुकेश कुमार आपके लिए लेकर के आया हूँ यहाँ पर एक जो अपना चैनल है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे साइंस और रीजनिंग। साइंस और रीजनिंग है आपका जो पोर्शन रहेगा वो पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे हम अपने YouTube चैनल पर। YouTube चैनल है आपको पता है बागड़ी स्टडी हब है जो अपना YouTube चैनल है। इसके अंदर हम जो चीज़ें करेंगे वो बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल बेसिक भाषा में करेंगे। ठीक है, कोई ज़्यादा आपका ऐसा कुछ नहीं है कि समझ में आएगा कि नहीं आएगा कि कैसे होगा। बिल्कुल बेसिक है, जीरो लेवल से लेकर के जहाँ तक क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वहाँ तक। ठीक है, साथ के साथ अपनी खुद की जो जनरल नॉलेज है या फिर खुद की जो अपनी भाषाएं होती है, बागड़ी भाषा जिसमें हम आमतौर पर जो वार्तालाप करते हैं उसके अंदर ही चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे साइंस के अंदर है कि साइंस की क्लास जो हमारी जिसके अंदर है हम पढ़ेंगे आज है कि साइंस आपकी क्या होती है, साइंस के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपके आते हैं और किस किस स्ट्रीम के लिए आप है या फिर किस किस एग्जाम के लिए आप है उसमें वो चीज़ें अप्लाई कर सकते हो या फिर आपके लिए उपयोगी रहेगी। सबसे पहले मैं बात करूं कि अभी जो आपकी पोस्ट आने वाली है रेलवे की, भी रेलवे की जो पोस्ट आने वाली है चाहे फिर वो एएलपी की हो, टीटी की हो गई या ग्रुप डी की हो, आरपीएफ भी है, इनके अंदर आपका रीजनिंग और साइंस का पोर्शन रहने वाला है। रीजनिंग भी रहेगा और साइंस भी रहेगा। कहने का मतलब है कि दोनों चीज़ें आपके इम्पोर्टेंट हैं। साइंस की बात करूं तो एएलपी के अंदर है, डी ग्रुप के अंदर आपकी आएगी लगभग 20-20 नंबर की या फिर 20 से 25 नंबर की साइंस आपकी आती है। इसके अंदर भी रीजनिंग तो आपकी आती है 30-35 नंबर की, वो तो आपकी कन्फर्म। ठीक है, तो ये जो अपना चैनल है यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक मेथड से शुरू से लेकर के जितना भी अपना हो सकेगा पूरा का पूरा कवर करेंगे जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हो सके। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी क्लास है आज हम पढ़ेंगे साइंस के अंदर है कि जो हमारा साइंस का बिल्कुल बेस है वो भी साइंस विज्ञान। विज्ञान का मतलब, साइंस का मतलब क्या होता है? विज्ञान का मतलब होता है किसी चीज को, साइंस का मतलब है किसी चीज को जानना, टू नो। ठीक है, चाहे कि अपन कोई खबर मिले तो पहली बात अपन कैसा होता कि इन बारे में ज़्यादा अपन ज्ञान मिले, ज़्यादा अपन इन बारे में नॉलेज हो। ठीक है, तो वह चीज़ की है वह है साइंस है। साइंस क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जान। ठीक है, यानी कि जो जिज्ञासा होती है किसी भी चीज़ को जानने। फिर बात आओगी कि अपना सिलेबस के है साइंस के अंदर आप पढ़ना के, साइंस तो बहुत लंबी चौड़ी है सर। तो अपना जो सिलेबस रहता है उसके अंदर तीनों पोर्शन आते हैं। कौन कौन से आएंगे भी? तो एक तो आपकी आएगी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और आपकी फिजिक्स। बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, तीनों। ठीक है, और तीनों के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तीनों के क्वेश्चन हम करेंगे बिल्कुल है आसान तरीके से, बिल्कुल है बढ़िया तरीके से। चलो सबसे पहले चलो आज हम शुरू करते हैं बायोलॉजी के बारे में पढ़ना कि बायोलॉजी के अंदर आपके कौन कौन से पोर्शन आएंगे। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर है तो बायोलॉजी को मैं दो भागों में बांट देता हूं। यहाँ पर है कौन कौन सा, एक है जियोलॉजी, एक आपकी बॉटनी। जियोलॉजी और बॉटनी, तो बायोलॉजी के जियोलॉजी भी पढ़ेंगे, बॉटनी भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के अंदर जो भी आपके चैप्टर आते हैं वो सारे के सारे कवर करेंगे, फिजिक्स के अंदर भी हम सारी चीजें कवर करते चलो बात करेंगे आज हम बायोलॉजी की। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलते हैं? अरस्तु को। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को बोला जाता है। ठीक है भाई,
अब बायोलॉजी के अंदर आपकी क्या क्या चीज है भी, बायोलॉजी के अंदर आपकी दो चीज है, एक आपकी है जूलॉजी, एक आपकी है बॉटनी। जूलॉजी के अंदर आपका क्या आता है, जूलॉजी के अंदर आपका आता है जंतु विज्ञान आता है। क्या आएगा भी, जंतु विज्ञान, जीव जंतुओं के बारे में पढ़ना। और है बॉटनी के अंदर आता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान है यानी कि पेड़ पौधों के बारे में। ठीक है, चलो अब बात करें मैं बायोलॉजी की, कि ये बायोलॉजी जो शब्द है, ये जो शब्द किसने दिया था, शब्द जो है बायोलॉजी वो दिया था आपका लेमार्क, और एक और वैज्ञानिक था भी, एक तो लेमार्क हो गया और एक और था इसके साथ है ट्रेवीरेनस, ट्रेवीरेनस था, ट्रेवीरेनस 1801 के अंदर है आपको बायोलॉजी शब्द दिया था, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है जीव विज्ञान। ठीक है भाई, अब बात करें कि भाई बायोलॉजी जो शब्द है, तो बायोलॉजी शब्द तो चलो हमें दे दिया लेमार्क और ट्रेवेरेंस। ठीक है, बायोलॉजी को हम बोलते हैं जीव विज्ञान, जीव विज्ञान है, लेकिन बायोलॉजी का पूर्ण मतलब क्या होगा, तो बायोलॉजी का सही मतलब क्या होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो बायोलॉजी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, आपको दिख रहा होगा, एक तो है बायो और दूसरा है लॉजी। अब एक तो है आपका है बायो, जिसको हम बोलते हैं बायोस, और बायो का मतलब होता है सजीव, लिविंग थिंग। ठीक है भाई, बायो का मतलब कि सजीव, सजीव कौन से, सजीव वो जो सांस लेते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, जो आपका क्या करे भी, श्वसन करते हैं और प्रजनन करते हैं, तो वे आपके क्या है, वे आपके हैं सजीव। ठीक है, जो भी चीज सांस ले रही है और बच्चे पैदा कर रही है वह क्या है, सजीव है। लॉजी का मतलब क्या होता है भाई, तो लॉजी का मतलब होता है जी पढ़ना, स्टडी करना, अध्ययन करना। आप किसी भी चीज के बारे में पढ़ रहे हो तो वह लॉजी। ठीक है, सजीव जो चीज आपकी जीवित है, जीवती है, सांस ले है, प्रजनन दे, बच्चा पैदा करे, वह सजीव। लॉजी का मतलब पढ़ना। तो बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ, बायोलॉजी का मतलब हो गया कि सजीवों के बारे में पढ़ना, सजीवों के बारे में अध्ययन करना आपका क्या कहलाया अभी, तो सजीवों के बारे में अध्ययन करना आपका कहलाया बायोलॉजी। ठीक है, सजीव जो सांस ले, जैसे कि मैं, आप, सभी आप क्या सजीव, कुर्सी मेज घर मकान ये क्या निर्जीव, यानी कि नॉन लिविंग, जो आपके बच्चे पैदा नहीं करते। जैसे कि पेड़ पौधे हैं सांस लेते हैं तो सजीव। ठीक है, जैसे कि कोई दीवार है तो आपका सांस नहीं ले रही तो निर्जीव। तो जो सजीव चीज है उनके बारे में कुछ भी पढ़ेंगे तो वो आपका कहाँ आ जाएगा, वो आपका बायोलॉजी के अंदर आ जाएगा। अगली बात समझे कि बायोलॉजी के अंदर है कि जो भी चीज अपनी जीवती है वह बारम पढ़ा तो वह बायोलॉजी। चलो, बायोलॉजी का पूरा मतलब कि सजीवों के बारे में पढ़ना। अब बात करेंगे अपन कि अपना सिलेबस के अंदर है चैप्टर कौन से आएंगे भी, किस तरह के चैप्टर आएंगे, क्या क्या उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बिल्कुल हम स्टार्ट से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, जो आपका सिलेबस होता है। ठीक है भाई, चैप्टर की मैं बात करूं कि कौन कौन से चैप्टर हमें करने हैं। तो एक तो आपका आता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, जिसको हम बोलते हैं कोशिका। कोई भी शरीर है, चाहे वो पेड़ पौधों का है, चाहे वो जंतुओं का है, चाहे वो जानवरों का है, चाहे वो मनुष्य का है, किसी का भी है, वो बनेगा आपका कोशिका से। तो कोशिका से हम शरीर का निर्माण करेंगे। कोशिका के बाद में आपका जो आएगा वो आएगा टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं ऊतक। ऊतक के बाद में हम पढ़ेंगे फिर भी ब्लड है। ब्लड क्या है भी, रक्त है, खून के बारे में। उसके बाद में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के ब्लड जो है वो शरीर के अंदर किस तरह से घूमता है कि न जावे क्यों। बिंग बाद में अपना आज को फिर है ग्लैंड्स भी, अब आके समान सभी ग्रंथि।
ग्रंथि वे है जो अपने शरीर के अंदर कोई भी चीज खावा तो बिन पचाने में सहायता करेगी, ठीक है, या फिर शरीर को विकास करेगी। बी बाद में क्या होगा अपना, बी बाद में होगा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव है सिस्टम, तो वो आ जाएगा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। अरे बीच में अपना एक और भी है, हार्ट है, दिल है, हृदय, तो वो भी आपको कटा जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद में अपना कहना है जो सिस्टम आता है एक रेस्पिरेटरी सिस्टम भी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो क्या होता है इधर, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, सांस किया लाना, वो पाचन तंत्र, पचाव किया। फिर आप आ जाओ स्केलेटन सिस्टम, यानी कि कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र कि अपने शरीर के जो हड्डियां हैं वो क्या बनेड़ी है, क्या जुड़ेड़ी है, के हिसाबों काम करे, ठीक है, कंकाल तंत्र। फिर आपका आता है भी नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, जिंग अंदर है अपनों क्या जो, जिंग अंदर अपना जो दिमाग, जो सारों ज्यादा अपने के अंदर की है दिमाग, लेकिन सारों कम यूज क्यों करा, दिमाग, यही बात है, तंत्रिका तंत्र आज, ठीक है। बी बाद में आप पढ़ांगे अपन न्यूट्रिशन, जिसको बोलते हैं पोषण। और है कोई भी पेपर देने जाओ, चाहे प्राइवेट है, सरकारी है, गवर्नमेंट है, जो मर्जी पेपर देने जाओ, न्यूट्रिशन में क्वेश्चन आओ, इन अंदर अपनी विटामिन भी आती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह, वो सारे के सारी चीजें न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ांगे। और आपनों के रह गयो, और अपना रहेगी व्याधि रोग, ठीक है, रोग, विषाणु किसो है, वायरस जीवाणु किसो है, बे जितना भी रोग है जगह क्वेश्चन आया है और वो आप करेंगे। तो ये आपका मोटा मोटा उसके है बायोलॉजी का सिलेबस, ठीक है, कि बायोलॉजी के अंदर इतनी चीज तो अपन बेरी होनी चाहिए, इलाज की चीज भी बच्चे की, बोटनी की, ये पादप जगत के बारे में वो भी आप पढ़ लेंगे। तो सारों पहला शुरू करेंगे आप सेल, ठीक है भाई। चलो, तो पहला टॉपिक है, पहलो चैप्टर है सेल, मतलब भाई कोशिका। अभी प्रश्न तो क्वेश्चन आया एक स्टाफ नर्स को कहीं पेपर देखिए तो 31 तारीख ने मेरे अंदर क्वेश्चन आया कि शरीर की संरचनात्मक इकाई या शरीर की सबसे छोटी मूलभूत इकाई के लिए कोशिका, किस कौन से शरीर की, जो भी शरीर जीवित है, जीवित मतलब जो सांस ले वो क्या है, जीवित। तो बिंगी शरीर की संरचनात्मक बनाने वाली इकाई का मतलब सारों छोटा भाग, कि किंगो भी शरीर बने भी सारों छोटी चीज की है कोशिका। कोई भी शरीर बनाने लग रहे हैं, चाहे जानवर हुआ है, चाहे पेड़ पौधा हुआ है, चाहे मानस हुआ है, चाहे मनुष्य हुआ है, चाहे आदमी हुआ है, चाहे लुगाई हुआ है, नर हुआ है, मादा हुआ है, क्यों बने, सेल बने। तो सेल की परिभाषा क्या हो जाएगी, शरीर की संरचनात्मक वह क्रियात्मक, क्रियात्मक मतलब है काम करने वाली, इकाई, इकाई को मतलब सारा छोटी चीज है जो कि सारा काम करे। अरे बुनियादी भी लिख लिया जी, बुनियादी इकाई, तो ये की बात है। तो शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक, बुनियादी सारों छोटी चीज की है कोशिका। कोशिकाओं के बने अपना शरीर बने, ठीक है भाई। चल फिर बात आएगी आज की कोशिका है आकन बताई मैंने, कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज करी भाई आदमी रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट है हुक भी, इंग्लिश मीडियम वाला जो कोई देखा तो रॉबर्ट हुक, कद करी 1665 का, कद करीबी 1665 के अंदर है रॉबर्ट हुक बतायो का कोशिका है। कड़े देखी और कौन सी देखी, तो सारों पहला देखी कोशिका देखी वह एक तो मृत कोशिका थी। मृत कोशिका मतलब है मरेडी, कोई काम की कोनी, मृत कोशिका, डेड सेल, डेड सेल।
मृत कोशिका की मैंने खोज करी। ठीक है, कठा देखी कारक के अंदर है, छाल के अंदर का मरीडी कोशिका ही बिंग खोज कन करी रॉबर्ट। तो कोशिका को फादर कौन हो जो खोज करे, थारी खोज कन करी वो थारो फादर, तो कोशिका की खोज करनी रॉबर्ट, तो रॉबर्ट के जो कोशिका को फादर हो जाओ। ठीक है भाई, किसी कोशिका तो मरीडी कोशिका, मृत कोशिका। फिर क्वेश्चन बना को आ तो चलो मृति, फिर जीवित कोशिका कण खजीवे, जीवित कोशिका कैसी कोशिका भी तो होगी फिर जो जीवित ही, तो वह आई भी अपने ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक। 1674-75 के अंदर बता दियो जीवित कोशिका। कड़ा देखी भी तालाब के पानी में, तालाब के जल में क्या देखा था, बैक्टीरिया देखा था, बैक्टीरिया। जीवाणु की खोज की थी तालाब के जल में, लेकिन मिंग कोशिका क्या थी, जीवित थी। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट सॉरी ल्यूवेनहॉक ने। मृत कोशिका या फिर कोशिका की खोज भाई, कोशिका की खोज तो सर रॉबर्ट करी, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक। फिर आवा है कि कोशिका सिद्धांत कण दियो, कोशिका सिद्धांत है, अब वो क्या दिए गुरुजी, कोशिका सिद्धांत, सिद्धांत ठीक है जी, और बताऊंगा। कोशिका सिद्धांत का मतलब है कि कोई भी शरीर है वो कोशिका बनेगा, कि किसी भी शरीर का निर्माण हुआ है वो कोशिका से हुआ है। आ बात कण बता दी, कण लिख दी, आ लिख दी आप गए। एक स्लाइडन हो, एक सवान, ये दो विज्ञानी का, एक स्लाइडन और एक सवान। इन्होंने क्या लिख दी कि कोशिका सिद्धांत दे दिया, किसने भी, स्लाइडन और सवान। क्या दे दिया, कोशिका सिद्धांत दे दिया आपका स्लाइडन और सवान ने। फिर एक और वैज्ञानिक आया कि कोशिका सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया, कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। फिर एक और वैज्ञानिक आ गया, कौन सा, रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो। कोशिकाओं कोई भी क्वेश्चन आओ वैज्ञानिक को तो 4 वैज्ञानिक अपने याद, कोशिका की खोज रॉबर्ट, जीवित कोशिका ल्यूवेनहॉक, कोशिका सिद्धांत स्लाइडन स्वान, और कोशिका सिद्धांत को आगे आगे कौन फैलाया है, तो रुडोल्फ विर्चो। आगे किसने बढ़ाया, रुडोल्फ विर्चो ने बढ़ाया। ठीक है भाई, तो 4 वैज्ञानिक। फिर आपका क्वेश्चन बनेगा भाई, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका के इस धरती पर पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका होती है, वो आपका होती है शतुरमुर्ग का अंडा। भी शतुरमुर्ग का अंडा, रेलवे का करो या फिर एसएससी का करो, फेवरेट क्वेश्चन है। सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका भी फिर पता होना चाहिए भी, सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका आपकी होती है माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा होती है भी सबसे छोटी कोशिका जो आपकी धरती पर पाई जाती है, जीवाणु का रूप होती है माइक्रोप्लाज्मा। तो सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। अब बात करते हैं कि ये तो चलो धरती पर मिले, आप बात करा मनुष्य के अंदर, कि अपने अंदर सारों बड़ी और अपनी सबसे छोटी। बात करेंगे हम है मनुष्य के अंदर भी, कि मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी सबसे छोटी, लिख देंगे भी सबसे बड़ी। तो फीमेल ओवा, महिला अंडाणु, क्या भाई, सबसे बड़ी। और सबसे छोटी फिर छोटी पुरुष शुक्राणु, पुरुष शुक्राणु मेल स्पर्म भी। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, सबसे लंबी कोशिका मनुष्य की भी, सबसे
लंबी कोशिका कौन सी है सर? तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। ये आपके शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो आपकी न्यूरॉन सेल होती है, यहाँ से शुरू होकर के ये पीछे रीढ़ की हड्डी से होकर के लंबे तक जाती है, जो आपकी न्यूरॉन सेल होती है। ठीक है, ये आपका फीमेल ओवा होगा, ये आपका मेल स्पर्म। ये आपकी मनुष्य के अंदर पाई जाने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, कोशिका सिद्धांत स्लाइडर समान कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया रुडोल्फ विर्चो। सबसे बड़ी कोशिका शतुर्मुखंडा, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी कोशिका फीमेल ओवा, सबसे छोटी कोशिका जो मेल स्पर्म है, सबसे लंबी कोशिका आपकी तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के अंदर पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका, और ऑप्शन में फीमेल ओवा नहीं मिलेगा, तो भाई सबसे बड़ी कोशिका भी आपकी तंत्रिका कोशिका हो जाएगी। फिर है ये सबसे लंबी है तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बात करें आप कि अब हम बात करेंगे कि हमें पढ़ना है सेल के बारे में। सेल कोशिका जिससे शरीर बना है। बाकी चीजें तो जो भी आपको लिखी है यहाँ पर, इतनी चीज है जो भी यहाँ पर लिखी है, ये तो आपका सिलेबस हो गया। ये देखो भी ठीक है, यहां से लेकर के तो ये दोनों पेजों पे जो भी चीज लिखी है सारे के सारे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऐसे की ऐसी चीजें पूछी गई है डायरेक्ट टू डायरेक्ट भी, शब्द भी चेंज नहीं हुआ, तो जो भी चीजें आपकी पूछी गई है वो आपकी यहाँ पे लिख दी। अब बात करेंगे, हम पढ़ेंगे कि कोशिका सर है जो होती है, सेल जो होता है वो आपका क्या होता है। आप बनाए डायग्राम आप सेल मान के चले हो कि है सेल है, कोशिका है, क्या काम करेगी भाई? दोनों ही काम करे। देखो कोशिका जुड़ेगी 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 तो शरीर बनेगा, सारों पहला क्या है। अब बात आती है कि सबसे बाहर का भाग जो होता है कोशिका का, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली के भाई, कोशिका झिल्ली। शरीर का जो कोशिका है उसके सबसे बाहर का भाग है उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है जी, बात आती है कि कोशिका झिल्ली जो होती है उसका निर्माण किससे होता है, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली थारी बनी हुई प्रोटीन से, और साथ में होता है लिपिड। प्रोटीन जो होता है वो हमारी कोशिका झिल्ली निर्माण करने में सहायता करता है। चलो उसके बाद में बात आती है कि कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है भी, तो कार्य होता है सुरक्षा देना। सुरक्षा देना, और किसको सुरक्षा देनी है भाई? सुरक्षा देनी है आपकी कोशिका के जो भाग होते हैं भाई, कोशिका के भागों को सुरक्षा देना है। कि कोशिका है, इन अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो वन है सुरक्षा देने को काम कौन करेगी? कोशिका। ठीक है, काम भी हो गया भी। फिर बात आती है कि इसकी प्रकृति कैसी होती है भी, ठीक है, नेचर। तो नेचर होता है अर्धपारगम्य, सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल। अब ये क्या है दी गई? अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य को समझो कि आधी चीजों को पार कराना, आधी चीजों को पार करवा दे वो आपकी अर्धपारगम्य है। तो सेल है कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वह क्या है? अर्धपारगम्य। फॉर एग्जाम्पल है कि कोई शरीर के अंदर कोई चीज की जरूरत है तो अंदर भेज देगी, जरूरत ना है तो बाहर रख देगी। ठीक है, जिया कि आप शरीर पर कटी लाग गई, चोट लाग गई, कोशिका नुकसान हो गया, आप कोई दवाई लगाई, टूप टाप लगाई, तो लाइट चली गई है भाई, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं कितनी देर में चलेगी। प्रकृति आपकी क्या है? अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य मतलब कि जैसे कि आप कोई टूप टाप लगावा लागेड़ी पर है तो वहां टूप अंदर चल जाए, पार करवा दी, कोशिका जरूरत है। अब कोशिका जरूरत को नहीं, जिया कि मेल चढ़ रहे 20 दिन ना पाड़ा में ना है तो मेल चढ़ गयो, अब मेल अंदर कौन जाए? क्योंकि अंदर जरूरत ही कौन, मेल तो भी घना भरी पड़ी है, ऊपर और तो डागे अंदर थोड़ी बात नहीं। तो कोशिका के बिना 12 की 12 रोकती, तो आधी चीजें पार करवा दे, आधी चीजें रोक दे, वो आपकी क्या है? अर्धपारगम्य।
और एक बार हम थोड़ा सा देख लियो फिर है। सेमी परमिएबल हो गया, अर्ध पारगम्य हो, किसके अंदर पाई जाती है? तो भाई जंतुओं में भी मिलेगी, प्लस में पौधों में भी मिलेगी, दोनों के अंदर आपकी मिलेगी सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली आपकी मिलेगी दोनों के अंदर, जंतुओं के अंदर भी और है पेड़ पौधों के अंदर भी। ठीक है भाई, तो ये आपका था सेल मेम्ब्रेन है जो आपकी क्या होती है? कोशिका झिल्ली। ठीक है, बाकी काम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। है लाइट चली गई, ये भी बीच में बंद होगी फिर भाई, फिर ब्याह रहेगी, तो बाकी का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर है। धन्यवाद।